हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। बाकी बच्चे भी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज। कृपया हमें दर्शन देने की कृपा करें। वेरी नाइस यशिका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पौरुष, ईदृशा, देवनाथ, लक्ष्मण, श्रीचंदन, मुकुंद, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आज का सेशन हमारा क्या होगा अब हम ये देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ, तो पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का मेडिटेशन क्लास हुई थी, तो एक आपको हरे कृष्णा लभ्य सुभ्य, एक आप लोगों को मंत्र बताया गया था कि हमें इसकी चैंटिंग करनी है। तो हैंड रेस करके मुझे बताएंगे किसको याद है कौन सा मंत्र था जिसकी हमें चैंटिंग करने के लिए बोला गया था। लभ्य सुभ्य बोल सकते हैं, उसने हैंड रेस किया था, उसको बोलने दो। रातिया लभ्य सुभ्य को म्यूट कर दीजिए। मैम हरे कृष्णा महामंत्र। हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र। और हरे कृष्णा महामंत्र करने से पहले एक प्रणाम मंत्र और आप लोगों को बताया गया था, वो किसी को याद है? ओके, यशिका, यशिका चौधरी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा क्या था वो मैम मंत्र? वो मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, वेरी गुड, हरि बोल, बहुत अच्छा। तो आज का जो हमारा सेशन है ना वो इसी मंत्र पे बेस्ड है। आज आप लोगों को इसी मंत्र की डिटेल्स बताई जाएंगी, इस मंत्र के बारे में बताया जाएगा। तो अभी दीदी एक पीपीटी शेयर करेगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये जो तस्वीर है, ये जो फोटो है, पिक्चर है, इसको हम बोलते हैं पंचतत्व फोटो। पंचतत्व, पंचतत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको देख रहे होंगे इसमें 5 लोग हैं, इसलिए हम इसको पंचतत्व बोलते हैं। अब इसमें हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बीच में है श्री चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, अच्छा जो मैं डिटेल्स बता रही हूँ ना, ये आप लोग अगर पेन पेपर से नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो था वो बंगाल में कलकत्ता के पास में एक जगह है, नवदीप टाउन। तो नवदीप यानी 9 द्वीपों से बनी हुई जगह है, वहां पानी है और बीच बीच में थोड़ी सूखी जगह है, तो उसको 9 द्वीप है वहां पर, इसलिए उसको नवदीप बोलते हैं। तो नवदीप में इनका जन्म हुआ था। मैं जो अभी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ना, लास्ट में मैं सारे क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों से हैंड रेस करके, तो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। तो नवदीप धाम में ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। अब चैतन्य महाप्रभु का जन्म क्यों हुआ था, हम क्यों चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें आज हम बात करेंगे। एक्चुअली जैसा आप लोगों ने देखा है, होता क्या है कि अलग अलग युगों में, सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लें जिससे मैं देख पाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बच्चों के तो वीडियो ऑन है, बाकी मुझे फेसेस नहीं दिखाई दे रहे, तो आकाशवाणी करने में इंटरेस्ट नहीं आता फिर। तो बाकी बच्चे जिनके वीडियोस ऑफ हैं, अनिरुद्ध, पार्थ, प्रशांत, केशव, गुनिका, सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करेंगे। तो होता क्या है, जैसा आप लोगों को पता है कि हर युग में भगवान ने, हमने गीता के श्लोक करे थे ना, उसमें परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, ये वाला श्लोक आया था। और भी श्लोकों में भगवान ने बताया था कि हर युग में जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश, अधर्म का बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। या साधुओं की रक्षा के लिए एक श्लोक में भगवान ने बताया था कि रेंज प्रॉब्लम है, ओके, बाकी और लोग जो जिनकी रेंज प्रॉब्लम नहीं है वो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो भगवान हर युग में आते हैं साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और धर्मियों का नाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में बार बार अवतार लेते हैं। तो
जैसे सतयुग में भगवान ने कौन सा अवतार लिया था, मैसेज करके बताएंगे। अब अपनी टाइपिंग स्पीड कंट्रोल में रखेंगे और जल्दी जल्दी मैसेज करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम हैंड रेज नहीं करवाएंगे, उसमें टाइम ज्यादा जाता है, तो मैसेज करके मुझे बताएंगे, मैं यहाँ से पढ़ूंगी। तो ये मुझे बताएंगे कि भगवान ने सतयुग में, हाँ, वामन अवतार लिया था। सतयुग की बात कर रही हूँ अभी मैं, त्रेता पे नहीं गए। नरसिंह अवतार लिया था, मत्स्य अवतार लिया था, कूर्म अवतार लिया था, तो बहुत सारे अवतार लिए थे सतयुग में। इसी तरह से सतयुग के बाद जब द्वापर युग आया था, तो द्वापर में भगवान ने क्या किया था, द्वापर में भगवान ने कौन सा अवतार, वो सॉरी त्रेता में कौन सा अवतार लिया था भगवान ने? त्रेता में भगवान राम थे, हाँ। और उसके बाद भगवान परशुराम के रूप में आए थे। फिर उसके बाद द्वापर युग में कौन सा अवतार हुआ था? कृष्णा के रूप में आए थे भगवान, वेरी नाइस। और शीला वेदव्यास के रूप में आए थे। फिर कलयुग में कौन सा अवतार होगा? कलयुग में कल्कि अवतार होगा, हाँ। अब कलयुग अभी तो जैसे कि केवल 5000 ईयर्स का निकला है और 4,27,000 साल अभी बचे हुए हैं। तो क्योंकि ये इतना लंबा स्पैन और कलयुग है, सबसे कलह का युग, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। कितने बच्चों को अपनी लाइफ में लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में? हैंड रेस करेंगे, वर्चुअल हैंड रेस करेंगे। तो सबको लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। इसी तरह से आपके पेरेंट्स से पता करेंगे तो उनको भी लगेगा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो जैसे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, इसी तरह से कलयुग में भी सबको लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये निकलेगा कैसे, कलयुग को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? हमने कुछ ऐसी गड़बड़ियां करी है कि हम इस कलयुग में हमें जन्म लेना पड़ गया है। हमने पहले इतना ध्यान नहीं करा, कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ गड़बड़ काम करते गए हैं कि वो सारे हमें क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ा है। तो उसके लिए क्या होता है कि अब हम इसे कैसे पास करें? तो भगवान ने, क्योंकि कल की अवतार तो बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो आज से 500 ईयर्स पहले, 500 साल पहले, बंगाल के कलकत्ता के पास नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है और वो भक्त के रूप में प्रकट हुए थे। अभी तक तो आपने सुना कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, वामन अवतार, ये सब भगवान थे जिनकी पूजा करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं जो खुद भक्त के रूप में आए थे और भगवान की पूजा करते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वृंदावन में जब भगवान आए थे, जन्म लिया था मथुरा में भगवान ने, तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान ने देखा कि सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। सबसे ज्यादा उनको कौन प्यार करता था? सारे ब्रजवासी करते थे, गोप गोपियां करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन प्यार करता था उनको? मैसेज 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 मैसेज, देखूं कौन सबसे पहले मैसेज कर रहा है। हाँ, मीराबाई नहीं थी उस टाइम पे, गाय करती थी और यशोदा माता करती थी और राधा रानी करती थी। सारे गोप गोपियों में यशोदा माता वात्सल्य भाव से उनको प्रेम करती थी और जो उनके फ्रेंड्स थे वो सखा रूप में। हमने ये रस की भी बात करी थी ना, वात्सल्य रस, सखा साख्य रस, और उसके बाद ये राधा रानी, उनको सारे सखा रूप में उनके जो श्री दामा, बलराम और सुदामा, ये लोग उनको प्यार करते थे। फिर पर सारी गोपियों में, सारी गोपियां जैसे ही देखती थी वो चाहती थी अपने घर के काम वाम सब छोड़ छाड़ के कहीं से भी कृष्ण भगवान को एक बार दर्शन कर लें। वो कुछ भी बना रही होती थी, दूध मक्खन कुछ भी निकालती थी, तो उन्हें लगता था कृष्ण भगवान कैसे भी आकर खा जाएं। तो कई बार उनको मतलब चिढ़ाने के लिए, कि उनको उकसाने के लिए कहीं छींके पे लटका के रखती थी, कभी कहीं रखती थी, कभी कहीं रखती थी, कि भाई किसी भी तरह से ये आए और हमारा मक्खन खा के जाए, दूध दही हमारे घर में आए भगवान। तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, वो चाहती थी कि हम कैसे भी भगवान के साथ एंगेज रहे। लेकिन उन सब में राधा रानी सबसे ज्यादा करती थी। और जब भगवान ये छोड़ के चले गए थे, वृंदावन छोड़ के द्वारिका चले गए थे, कंस के वध के बाद मथुरा चले गए, मथुरा से फिर द्वारिका चले गए थे, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा वियोग सारे गोप गोपियां महसूस करते थे और उसमें राधा रानी सबसे ज्यादा वियोग में रहती थी। तो वो ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी के घर जाते हो और कोई आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम करता है, आपको वेलकम ड्रिंक दे रहे हैं, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं, तो कितने बच्चों को अच्छा लगेगा अगर आप किसी के घर जाओ, अपने किसी रिलेटिव के फ्रेंड के घर जाओ और कोई आपको बहुत अच्छे से वेलकम करे, बहुत अच्छा खाना पीना खिलाए, बहुत सारे गिफ्ट्स दे, कितने बच्चों को अच्छा लगेगा? हैंड रेस करो। हाँ, और फिर आपका मन करेगा कि अब मैं भी इनके लिए कुछ करूं। तो आपके घर में कोई अगर ऐसा फेवरेट पर्सन, आपको किसी से बहुत बहुत लगाव है और वो आपके घर आता है, तो आप उनके लिए ये सब करना चाहेंगे? अच्छा अच्छा खाना, आप मम्मी से बोलोगे मम्मी अच्छा अच्छा खाना बना दो, मेरी फेवरेट मेरी कजन आ रही है जो आपको बहुत बहुत पसंद है, या आपको आपकी कोई फ्रेंड आ रही है घर में, आपको वो बहुत पसंद है, तो आप कहोगे प्लीज इसके लिए कुछ बना दो मम्मी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
ये आप इसके लिए कुछ भी कुक कर दो अच्छा सा, उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले आओ, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि दूसरों को सर्व करने में, दूसरों की सेवा करके भी हमें बहुत सुख मिलता है। तो भगवान की जब सब लोग सेवा कर रहे थे, भगवान को सब लोग प्यार कर रहे थे, भगवान के लिए रो रहे थे, तो भगवान ने कहा कि भगवान बनके उनको वो सब प्यार मिला, लेकिन अब भगवान ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि भक्त बनके कैसा लगता है, राधा रानी कैसे महसूस करती थी, कैसे उनके वियोग में रहती थी, कैसे रहती थी, क्या लगता था उनको, कैसे उनकी सेवा करती थी, गोप गोपियां कैसे करते थे। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए 500 साल पहले नवदीप धाम में, वेस्ट बंगाल में, भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया, और वहां पर वो सन्यासी के रूप में रहे, और सारी दुनिया को उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका हम जप करते ना, आप लोगों को मैम ने बताया जप करने के लिए, तो उसका जप करने का हमें जो टीचिंग्स थी वो चैतन्य महाप्रभु ने ही दी। लेकिन केवल हमें ही नहीं, केवल इंडिया में नहीं दी, ऐसा नहीं था केवल बंगालीज के लिए दी या केवल इंडिया के लिए दी, पूरे विश्व में हर कंट्री में पता नहीं कितने कितने लोग इस महामंत्र का जप करते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो किसका अवतार है? राधा कृष्ण का मिक्स अवतार है, कृष्ण भगवान का अवतार है, लेकिन राधा रानी के फीलिंग्स को फील करना चाहते हैं, इसलिए राधा कृष्ण का उनका मिक्सचर है। दूसरी बात, जैसे आपने देखा भगवान का कलर क्या होता था, स्किन का कलर क्या होता था, किस कॉम्प्लेक्शन के भगवान होते थे? भगवान राम, भगवान कृष्ण का कॉम्प्लेक्शन क्या था, कोई मुझे बताएगा? मैसेज 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 हाँ, ब्लैक ब्लू, ब्लूइश कलर के हैं वो। तो जिस तरह से भगवान ब्लूइश कलर के थे, लेकिन अगर आप फोटो में ध्यान से देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो गौर वर्ण के हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये राधा रानी को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, कैसे वो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगी रहती थी। तो राधा रानी का जो कलर है वो क्या है? मैसेज ब्राउन नहीं है, नहीं, राधा रानी का ब्लू नहीं है बेटा, फेयर है, गौर वर्ण है। तप्त कांचन गौरांगी एक श्लोक में आता है, जो सोना, तप्त कांचन मतलब तपे हुए सोने के जैसा, गोल्डन कलर जो होता है, बिल्कुल मेल्टेड गोल्ड जो होता है उसके जैसा, बिल्कुल शाइन करता हुआ येलोइश व्हाइट जो होता है वो कलर है उनका। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की बॉडी का कलर भी आप देखोगे तो यहाँ पर ब्लूइश नहीं है, वो राधा रानी की बॉडी से लिया हुआ येलोइश व्हाइट कलर का है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जैसा फील कर पाए, उनके जैसा एक्सपीरियंस कर पाए। तो उन्होंने इस बार जो राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन होता है वो दिया उन्होंने, और कृष्ण भगवान राधा रानी की फीलिंग्स के रूप में है, तो ये राधा कृष्ण का मिक्सचर है। उसके बाद ये हमारे चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान का फेवरेट कलर कौन सा है? ड्रेसेस में कौन सी कलर उनको सबसे ज्यादा पसंद है? किस कलर की ड्रेस पहनना चाहते हैं वो? येलो। तो आपने यहाँ भी देखा होगा चैतन्य महाप्रभु ने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस फोटो में कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना हो तो ड्रेस के थ्रू भी आप देख सकते हो, येलो कलर की ड्रेस में बीच में जो है वो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। उसके बाद जब भगवान राम थे तो उनके साथ हमेशा कौन रहता था? एक नाम जो हमेशा हमेशा, जंगल में भी उनके साथ गया, वन में भी साथ में गए, लंका में भी, युद्ध में भी उनके साथ थे, फिर वापस भी आए। सीता जी तो थी, उसके अलावा लक्ष्मण जी थे। तो भगवान राम के साथ हमेशा लक्ष्मण जी रहते थे, और कृष्ण भगवान के साथ बलराम जी रहते थे। ये किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी और बलराम जी। जल्दी बताइए किसका अवतार थे? किसको पता है? देखूं मैं। शेषनाग का अवतार थे। हाँ, तो इसमें जो ब्लू कलर की ड्रेस में है नित्यानंद प्रभु, किसी ने सही लिखा है? सिद्धि लिख रही है। हाँ, तो सिद्धि सही बता रहे हो आप। नित्यानंद प्रभु जो ब्लू कलर की ड्रेस में है, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बलराम का अवतार है। तो कृष्ण भगवान हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा रानी के शरीर में के रूप में कलर वगैरह राधा रानी से लिया है, फीलिंग्स राधा रानी से उन्होंने ली हुई है, यानी राधा कृष्ण का मिक्सचर है। और नित्यानंद प्रभु जो है वो श्री बलराम जी का अवतार है। उसके बाद फिर आप यहाँ देख रहे हो जो कि बुजुर्ग से हैं, जिनकी बियर्ड है व्हाइट कलर की, वो है, उनका नाम है अद्वैत आचार्य। आपने गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु ये सब पढ़े थे ना क्लास में, आप लोगों को बताया गया था। तो उसी में महाविष्णु का जो अवतार है वो है अद्वैत आचार्य। और जैसा कि इनका नाम है आचार्य, ये हमें भगवान की टीचिंग्स के बारे में बताते हैं, भगवान ने जो शिक्षाएं दी हुई हैं उनके बारे में बताते हैं अद्वैत आचार्य। जैसे वृंदावन में भगवान आए थे तो भगवान के जितने भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सारे लोग थे वो सब भगवान के साथ लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे।
उसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उनके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सब लोग आए थे, तो इसलिए महाविष्णु जो है वो अद्वैत आचार्य हैं। फिर हम इधर देखते हैं रेड कलर की ड्रेस में श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी, ये गदाधर पंडित के रूप में है। अब कोई कहेगा आप कह रहे हो राधा रानी तो चैतन्य महाप्रभु के में भी है, राधा रानी यहाँ पर भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने ये देखा कि भगवान केवल एक ही जगह नहीं होते। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे अंदर भगवान है, आप सब लोगों के अंदर भी भगवान है, सारे बच्चों के अंदर भगवान है ना। कितने बच्चों को लगता है सबके अंदर भगवान है? सारे जीव जंतुओं के अंदर भगवान होते हैं, सबको लगता है। तो इसी तरह से राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी है, और अपनी जो उनकी सखियां हैं उनके साथ श्रीमती राधा रानी ने गदाधर, क्योंकि राधा रानी आएंगी तो ललिता विशाखा सखी भी आएंगी उनकी, तो इसलिए गदाधर पंडित के रूप में आई थी, उन्होंने अवतार लिया था रेड कलर की ड्रेस में। और उसके बाद फिर आपको एक चीज और पता होगी, जहां पर भगवान होते हैं वहां पर उनके भक्त भी होते हैं। कितने बच्चों को लगता है भगवान के भक्त उनके साथ साथ आते हैं? जो हमारे फेवरेट होते हैं हम हमेशा उनके साथ साथ रहते हैं ना। हम अपने मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ना चाहते, हम हमेशा साथ साथ चलते हैं। इसी तरह से आपके स्कूल में आपके जो फ्रेंड्स होते होंगे आप उनके साथ साथ घूमते होगे, साथ में बैठते होगे, साथ में उठते होगे। तो इसी तरह से भगवान के भक्त हैं नारद मुनि, जो आपने बहुत सारी स्टोरीज में सुना होगा। मृगारी वाली स्टोरी में सुना था बच्चों ने, प्रहलाद महाराज की स्टोरी में, ध्रुव महाराज की स्टोरी में, सबकी स्टोरी में नारद मुनि का बहुत ज्यादा नाम आता है। तो नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं, तो जहां भगवान रहते हैं वहां उनके भक्त भी रहते हैं। तो इसी तरह से नारद मुनि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो नारद मुनि भी श्रीवास ठाकुर के रूप में उन्होंने, हाँ मुकुंद स्टोरियों में भी थे, तो श्रीवास ठाकुर के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो जब भी आपको ये फोटो दिखाई देगी तो आप इसे बोलेंगे पंचतत्व की फोटो, इसको बोलते हैं हम पंचतत्व की फोटो। इसमें बीच में चैतन्य महाप्रभु, ब्लू कलर की ड्रेस में नित्यानंद प्रभु, उसके बाद रेड कलर की ड्रेस में श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी, व्हाइट कलर की ड्रेस में महाविष्णु, और नारद मुनि है श्रीवास ठाकुर के रूप में। और जब भी हम अपना जप स्टार्ट करते हैं तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं, इस वाले मंत्र को जप करते हुए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जो चैतन्य रूप में है और चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, नित्यानंद, नित्यानंद जैसे बताया बलराम जी, बलराम, और श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत यानी कि महाविष्णु, गदाधर पंडित यानी कि श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, श्रीवास ठाकुर उनके लिए बोला जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है, और जो गौर भक्त वृंदा और जो भक्त वृंद हैं, जो भी भक्त हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं और उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं कि हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमारे मन को इतनी शक्ति दीजिए कि हम भगवान के चरणों में अपना मन लगा सकें, हमारा मन इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तब हम अपना जप आरंभ करते हैं। उससे क्या होता है, जो हम जप करते हैं वो जप में भगवान का आशीर्वाद, जैसे आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं ना, तो इसी तरह से इनको शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारा जप बहुत पावरफुल रहता है, बहुत अच्छा रहता है, हमारा मन लग पाता है जप में। ओके, और मुझे इसके बारे में बताना था। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि मैम कह रही हैं कि भगवान ने अवतार तो ले लिया, तो अब कल की अवतार नहीं होगा क्या? नहीं होता है। हर युग में आपने जैसे देखा होगा, किसी भी युग में ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही अवतार लेंगे, भगवान मल्टीपल अवतार लेते हैं। कुछ भगवान की पूर्ण अवतार होते हैं, कुछ भगवान की शक्तावेश अवतार होते हैं। अब ये शक्तावेश अवतार क्या होता है? शक्तावेश मतलब जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा है, अपनी शक्तियां भगवान दे देते हैं अपने फेवरेट लोगों को। जैसे कि नारद मुनि, नारद मुनि के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी लोक में जा सकते हैं, वो उसमें भी जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, बैकुंठ लोक में भी जा सकते हैं, वो पृथ्वी लोक में भी आ सकते हैं। क्योंकि हमने कई स्टोरी में देखा ना कि मृगारी को मिले थे नारद मुनि, ध्रुव महाराज को जंगल में मिल गए थे नारद मुनि, इसका मतलब वो पृथ्वी लोक पे भी थे। तो वो बैकुंठ लोक में भी होते हैं, वो पृथ्वी लोक में भी होते हैं, वो इसके बाद किसी भी लोक में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास भी जाते थे कुछ डिस्कशन करने के लिए, वो शिव जी के पास कैलाश पे भी चले जाते हैं डिस्कशन करने के लिए। तो ये पावर उनके पास कहाँ से आई? ये पावर इसलिए आई क्योंकि वो भगवान के शक्तावेश यानी शक्ति के अवतार है, उनको शक्ति दी हुई है, वो अवतार है, इसलिए नारद मुनि शक्तावेश अवतार। फिर हम उनको देखते हैं शीला वेद व्यास को, जिन्होंने इतने सारे वेद लिखे और पूरी महाभारत का संकलन करा, फिर उसके बाद भागवतम लिखी, भगवान की लीलाएं, ये सब कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, बुद्धि कैसे आई उनको? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के शक्तावेश अवतार थे, शीला वेद व्यास।
उनके पास भी इतनी एनर्जी, इतनी समझ, इतना सब कुछ भगवान के अवतार होने की वजह से थी। तो जिस तरह से भगवान राम थे तो परशुराम जी भी थे वहां पर। कितने लोगों को याद है कि धनुष टूटने के टाइम पे परशुराम जी वहां पर आए थे? हैंड रेस करो। याद है ना वो वाली स्टोरी? अनिरुद्ध, आपको याद नहीं है? क्यों अनिरुद्ध, आप कहीं और एंगेज हैं? याद है आपको परशुराम जी की? परशुराम जी आए थे धनुष पे, उन्होंने गुस्सा किया था कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो जिस तरह से भगवान राम थे, फिर ये कहेंगे परशुराम जी भगवान के अवतार थे, वो वहां कैसे आ गए? एक टाइम पे भगवान मल्टीपल जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, ये हमने देखा था। हमने वो वाली स्टोरी भी सुनी हुई है कि भगवान की 16,108 रानियां थी, और नारद जी एक बार देखने के लिए आए कि इतनी सारी रानियों के साथ ये टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स कैसे सुनते हैं भगवान जी। 16,108 लोग एक साथ आ जाएंगे तो कैसे होगा? तो उसमें देखा उन्होंने जाकर कि भगवान जी शाम के टाइम सबके साथ एक साथ सबके महल में थे। 16,108 रूपों में भगवान जी वहां प्रेजेंट रहते थे, भगवान कृष्ण वहां प्रेजेंट रहते थे। इसका मतलब यह कि भगवान एक साथ जितने चाहें उतने जगह हो सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि त्रेता युग में भगवान राम जब थे तो उनके सामने परशुराम जी भी थे जो भगवान के अवतार थे। उसके बाद द्वापर में हमने देखा भगवान कृष्ण भी थे और वेद व्यास जी भी थे। इसी तरह से कलयुग में कल की अवतार होंगे, लेकिन वो एंड में आएंगे। अभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं जो कि हमें ये बताने के लिए कि हमें इस कलयुग को कैसे पार करना है, हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, ये मैसेज देने के लिए भगवान स्वयं इस दुनिया में आए 500 साल पहले आज से। और उस जगह का नाम था नवदीप धाम। और भगवान जब आए थे तो उनके एसोसिएट्स भी उनके साथ आते हैं, जहाँ आपके फ्रेंड जाते हैं वहां आप लोग भी जाते हो। तो इसलिए जो भी भगवान से प्यार करते थे, जब भगवान लीला के लिए आते हैं, भगवान राम के रूप में आए थे, तो उस टाइम पे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, सीता जी जो लक्ष्मी माता थी वो सीता जी के रूप में आई थी। उसके बाद जब भगवान इनके रूप में आए थे, कृष्ण भगवान के रूप में आए थे, तो बलराम और उनके सारे गोपियां राधा रानी के रूप में आई थी लक्ष्मी माता। इसी तरह से जब यहाँ पर आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में आए थे, तो भगवान फिर नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर के रूप में आए थे। तो अलग अलग हर बार भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो उनके एसोसिएट्स, उनके जो साथ के लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनके साथ रह रहे होते हैं और भगवान को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो आते हैं हर बार भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए और हम लोगों को मैसेज देने के लिए कि अगर भगवान आए हैं तो भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो वो सारी टीचिंग्स, सारी लर्निंग्स हम इन लोगों से सीख सकते हैं। तो आज के बाद जब भी कभी आप लोग अपना चैंटिंग करेंगे, उससे पहले पंचतत्व महामंत्र का एक बार जप करेंगे। ठीक है। अब किसी को कोई डाउट अभी इस सेशन से? एनी डाउट? कुछ ना समझ में आया हो? अब केवल वो बच्चे हैंड रेस करेंगे जिनको कुछ ना समझ में आया हो। ओके, कृषांत, केशव। मैम मैं गया था नवदीप और अच्छा, उन चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई इसलिए पड़ा क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिए थे। हाँ बहुत अच्छा, हरी बोल। तो आप तो बहुत लकी हो, बहुत अच्छी जगह होकर आए हो। हाँ, अभियान गर्ग। एक सेकंड बेटा। मैम हाँ ऋषि और मुनि में क्या डिफरेंस है? एक मिनट, अभी आती हूँ, एक सेकंड बताती हूँ, एक सेकंड आई। ऋषि मुनि बेटा एक की जहां तक मुझे पता है, मैं बाकी और पता कर लूंगी आपका ये वाली बात, पर मेरे ख्याल से ऋषि मुनि जो है वो साधना जो तपस्या के लिए करते थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और एक होते थे भगवान की भक्ति करने के लिए। ये डिफरेंस होगा। दो तरह के लोग होते थे जो सिद्धि पाना चाहते थे कि मेरे अंदर, जैसे दुर्वासा ऋषि थे, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वो जो चाहे वो उनकी बात सच हो जाती थी, या अपना बाल तोड़ के वो डीमन क्रिएट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। विश्वामित्र थे, उनके पास शक्तियां थी। तो ये बड़े बड़े ऋषि हुए। अब मुनि जो होते थे वो मुझे ऐसा लगता है जो कि भक्ति करना चाहते थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। बाकी मैं आपको डिटेल इसका ना फिर बाद में डिस्कस करके क्लियर करके फिर बताऊंगी। ओके। ओके मैम। सत्यम।
Hare Krishna Satyam, unmute yourself. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, वापस आप रिपीट कर सकते हैं? ये तो मैं आपसे पूछने वाली थी, मैंने इतनी बार रिपीट करा, अभी आप सुन नहीं रहे थे ठीक से। ये तो क्वेश्चन राउंड अब होने वाला था स्टार्ट, आप लोगों के डाउट सेशन के बाद फिर मेरा डाउट सेशन स्टार्ट होता, फिर मैं पूछती आप लोगों से। चलो लास्ट टाइम बता रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अब मैं दोबारा पूछूंगी सब लोगों से। सत्यम चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नवदीप धाम में। नवदीप, 9 दीपों से बनी हुई जगह, ठीक है। अब याद रहेगा सत्यम? ओके। पौरुष? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, भगवान कलेक रूप में क्यों आए हैं? भगवान बेटा अधर्म इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, अभी से इतने ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, तो उस टाइम पे जो अच्छे लोग रह जाएंगे, जो धर्म का पालन कर रहे होंगे, उनकी रक्षा के लिए भगवान और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान अवतार लेंगे। थैंक यू मैम। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुकुंद? माता जी, मेरा एक डाउट था कि शेषनाग और अनंत शेष में क्या डिफरेंस होता है? शेषनाग और अनंत शेष इक्वली है, सेम है, दो नाम है उनके अलग अलग। अच्छा, बाकी ओके मैं और डिटेल आपको पता करके बताऊंगी, ठीक है। ओके। लक्ष्मी अहर? मेरा मतलब इस सेशन से रिलेटेड नहीं है, मेरा मतलब अलग सवाल है आपसे। अच्छा चलो, क्या है आपका, देखती हूँ मैं आंसर दे पाती हूँ। और जी मतलब मैं अभी 12वीं में हूँ, तो अभी तक मैंने मतलब हम वारकरी संप्रदाय से है ना, तो क्या, आप बड़े थे तो फिर से बोलिएगा, क्या? आप क्या बोल रहे थे, फिर से बोलना। जी हम वारकरी संप्रदाय में से है। अच्छा। तो फिर मतलब हमारे में वो संत महात्माओं का जो कथन होता है, जैसे कि ज्ञानेश्वरी, भागवत वगैरह, वो सब हाँ हम पढ़ते हैं ना, तो हाँ वो पढ़ते पढ़ते हम मतलब ऐसे सवाल आ जाते हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी अनुभव लिए, हमारे मतलब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव लिए, उन सब से, आसपास देखते हुए परेशानियों से, लोगों के व्यवहार से, इन सब में से मुझे बस एक ही सवाल आता है कि ये जिंदगी क्या है। हम गुरु करते हैं क्योंकि वो गुरु हमें बताते हैं कि जिंदगी क्या है, तो मतलब हम गुरु को भी जैसे कि पांडुरंग भगवान जी ने, मतलब श्री विठल जी ने नामदेव महाराज मतलब ज्ञानदेव जी को भी कहा था कि आप उसको गुरु कीजिए। वो ज्ञानेश्वर महाराज आपको मालूम होंगे ना। तो उनके माता पिता को जिसने जल समाधि लेने के लिए मजबूर किया था, उन व्यक्ति को ज्ञानदेव महाराज को गुरु बनाने के लिए कहा गया था। फिर गुरु मतलब ऐसे तो नहीं होता कि जो महान होता है उसको गुरु करे, तो गुरु की मतलब गुरु हम करे किसको, जो हमें जिंदगी क्या है वो बता सके। हाँ नहीं, देखिए गुरु और शिष्य दोनों की कुछ योग्यताएं होती हैं। ये जब आप अभी थोड़ा ये कोर्सेज कर लोगे ना, फिर उसके बाद भागवतम का एक कोर्स होता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि अब हम किसको गुरु बनाएं और क्या मैं शिष्य बनने लायक हूँ। पहला क्वेश्चन तो मैं अपने लिए, मैं दूसरे को तो तब देखूं क्या मेरे अंदर शिष्य वाली क्वालिटीज हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हैं, तो नारद मुनि जो थे उनके अंदर वो सारी योग्यताएं थी कि 4 महीने वो कुछ ऋषि मुनियों के साथ रहे। उनकी मदर जो थी उन्होंने उनकी सेवा करी, वो दासी थी, तो उन्होंने वहां पर उनका सफाई करना, बर्तन साफ करना, उनको खाना बना के देना, ये सब करते थे और नारद मुनि उसमें हेल्प करते थे। तो उन 4 महीने, चतुर्मास आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि चतुर्मास में 4 महीने नारद मुनि जब उन ऋषियों के साथ रहे, उनकी बातों को सुनते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको खाना खिलाना, उनकी पानी मांगा या जो भी कुछ हेल्प करना। एक छोटा सा 5 साल का बालक इतनी मैच्योरिटी दिखाता है कि खेलने में उसका मन नहीं लग रहा, वो ऋषि गणों के साथ बैठा हुआ था, उनकी डिस्कशंस को सुन रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उन लोगों को लगा कि इसके अंदर ये डेडिकेशन है, भगवान की तरफ इंक्लिनेशन है।
तब उन्होंने उनको दीक्षा दी, उनको ज्ञान दिया, और फिर वो लोग आगे चले गए और नारद मुनि ने उनके इंस्ट्रक्शंस को पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करा, जबकि वो लोग वहां प्रेजेंट नहीं थे। नारद मुनि चाहते तो खेलने जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सारे जो उन्होंने बताए थे उस सबको फॉलो करा। तो पहला क्वेश्चन ये कि शिष्य बनने की क्या योग्यताएं हैं, क्या वो योग्यताएं मेरे अंदर हैं या नहीं है, पहले ये पता होना चाहिए। और फिर मैं ये देखूं कि गुरु बनने की क्या योग्यताएं हैं, जिसको मैं गुरु बनाना चाहती हूँ उसमें क्या वो गुरु बनने लायक हैं वो चीजें। तो ये सब आपको ना भागवतम में, जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे, अभी आप 12th में हो तो 12th कर लो, उसके बाद आप थोड़ा बड़े हो जाओगे तो ये कोर्सेज करोगे ना, उसमें सारी डिटेल आती है। और जो आप बोल रहे हो ना कि उनको क्यों, मतलब जिन्होंने उनके माता पिता को जल समाधि दी उन्हीं को क्यों गुरु बनाने के लिए बोला, ये वाली बात मैं अपने प्रभु जी से, सीनियर्स जो है ना, उनसे पूछ के फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि डिटेल मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो कोई ऐसा, मैं जब तक पता ना हो तब तक नहीं बोलना चाहती। और जहां तक मुझे लगता है, कई बार, मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि सामने वाले ने हमारे संग बहुत गलत कर दिया, लेकिन हम फिर भी उसके संग विनम्र स्वभाव क्यों रखें। आता है आपके मन में सवाल? ये मेरा पर्सनल रहता था कि भाई हम क्यों करें। वो इसलिए करें कि कभी आपने ये जो मैंने सीखा, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर सबके पास आता है, आपका जो साथ में बैठा हुआ होता है वो हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत कर रहा हो, क्वेश्चन नंबर 3 वो गलत आंसर लिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 5 वो गलत आंसर लिख रहा हो। आपको पता चल रहा है कि वो आंसर गलत लिख रहा है, उसको नहीं आता ये वाला क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आपको आता है। तो आप अपनी आंसर कॉपी में उसका आंसर सही लिख के आते हो या गलत लिख के आते हो? बताओ। फिर से बोलिए ना। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपके 12th के एग्जाम्स होंगे तो आपकी फ्रेंड आपके साथ है, आपको पता है आपकी फ्रेंड ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप आंसर शीट में आंसर लिखते हो तो अपनी फ्रेंड के अकॉर्डिंग लिखते हो कि उसको वो क्वेश्चन नहीं आता, वो गलत लिखेगी तो मैं भी गलत लिख दूं, या अपने अकॉर्डिंग लिखते हो कि भाई मुझे ये पेपर आता है, मैं ये पूरा पेपर अपने आप से सॉल्व करूंगी? ऐसा करते हो या फ्रेंड का देख के सोच के करते हो? जी मुझे आता है, जी नहीं मुझे आता है तो मैं अपना ही लिखूंगी। अपना देखोगे। इसी तरह से हमारी कर्मा शीट है ये, अभी जो हमें जिंदगी मिली है पिछले जन्मों के हमारे कर्मों के अनुसार मिली है, और अभी जो सिचुएशन आ रही है इसमें हम, सामने वाला अगर गलत कर रहा होता है ना, तो हम उसको देख के अपना रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ये नहीं पूछेंगे आपसे, जब हमारा लास्ट मोमेंट आएगा और हम जब जाएंगे भगवान के धाम, तो उस टाइम पे भगवान ये नहीं पूछेंगे कि आपने सेब क्यों खाया था या आपने उसको पत्थर क्यों मारा, तो आप कहोगे उसने पत्थर मारा मैंने इसलिए मारा। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा उस सिचुएशन में। हमें क्या सही है शास्त्रों के अनुसार या आपका अंतरात्मा क्या कह रही है, तो आप वो करो जो आपको सही लगे, बजाय इसके कि सामने वाला क्या कर रहा है उसको देख के मैं अपने कर्म नहीं बदल दूंगी, क्योंकि उससे तो मेरी कर्मा शीट खराब हो जाएगी, मेरे नंबर कटेंगे, होगा ना ऐसा। तो इसलिए हमेशा सिचुएशन में सामने वाला क्या कर रहा है, टिट फॉर टैट वाला जो वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में नहीं चलता। हमारी संस्कृति में टिट फॉर टैट नहीं सिखाया गया, ये फॉरेन कंट्री की संस्कृति है, जिससे जैसे को तैसा, ये वहां की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में धर्म के अनुसार क्या सही है, हमें, आप लोगों को क्लासेस होती हैं उसमें बताया गया है कि माता पिता का सम्मान कैसे करना है, बड़ों का कैसे करना है। और कभी आपको ऐसी सिचुएशन लगती है तो आप अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, उनसे डिस्कस कर सकते हो कि भाई सामने वाले ने ऐसा कर दिया, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके साथ गलत कर दूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि गलत करना भी ठीक नहीं है, वो मेरे ही अकाउंट भगवान के सामने खराब होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो लोग आपको गाइडेंस देंगे। तो जो भी आपके क्लोजेस्ट हो, जो लगे कि ये मुझे सही सलाह दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा आपको सही बता सकते हैं, तो आप एक बार उनसे पूछ सकते हो कि मम्मी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी फ्रेंड ने ऐसा कर दिया और मेरा भी मन कर रहा है मैं उसके भी ये काम कर दूं, तो आपकी मम्मी बताएगी कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, या अवॉइड कैसे करें उस सिचुएशन को, कैसे बच के हम अपने कर्मों को सही करते हुए निकल सकें। तो कुछ ऐसा रहा होगा, इसलिए बाकी डिटेल स्टोरी मैं आपको पता करके फिर बताऊंगी ये वाली। ओके, राधे राधे। राधे राधे। लभ्या एंड सुभ्या जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, फिर रिवीजन भी कराना है। हरे कृष्णा। सेशन से तो लेके डाउट नहीं था, लेकिन जब हमने वो माला करने का बैग लिया था, तब ऐसा कुछ तो माला मिला था हमको। हाँ, कैसे करते हैं? इसको ना बैग में बांध लेते हैं, और जैसे कि हम लोग 16 राउंड्स करते हैं ना, तो 108 का एक राउंड पूरा होता है, तो इसको एक बीट को आगे खिसका देते हैं। फिर उसके बाद पहले सारे एक तरफ ले आओ, सारे बीट्स एक तरफ कर देंगे, हाँ ऐसे। और फिर उसके बाद जब 108 का एक राउंड हो जाएगा ना, तो हम एक बीट को, बस एक सिंगल बीट, पहले सारे एक तरफ आ गए, सारे एक तरफ कर लो,
फिर एक बीट को खिसकाते जाते हैं, फिर 108 का दूसरा हो जाता है, फिर दूसरे बीट को खिसकाते हैं, फिर 108 का हो जाता है, फिर तीसरे बीट को खिसकाते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है, जैसे मैं 16 राउंड करती हूँ तो आज मैंने 16 कर लिए, एकादशी के दिन ज्यादा करते हैं तो कितने राउंड हमने ज्यादा कर दिए, उसकी काउंटिंग के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, विदिशा सिंह। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम ये गुरुकुल के मतलब हॉलीडेज कब से मैम? हाँ, ये आपको कोऑर्डिनेटर बताएंगे, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, मुझे आता है मैसेज क्लास लेनी है, कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? रेज योर हैंड। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? अभियान। नवदीप में, वेरी गुड। वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता के पास नवदीप जगह है, वहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किसके अवतार थे? लभ्या एंड सुभ्या। मैम कृष्ण जी के। कृष्ण जी के, राधा जी की फॉर्म में, तो इसलिए उनका शरीर राधा जी जैसा है। ओके, हरि बोल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्यानंद प्रभु किसके अवतार थे? ब्लू ड्रेस, नित्यानंद प्रभु। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है उनका टर्न है। साईं स्वरूप साहू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु जी बलराम जी के अवतार थे। हरि बोल, वेरी गुड। अच्छा, अद्वैत आचार्य किसके अवतार थे? जो ओल्ड से थे, व्हाइट बियर्ड थी जिनकी, वो किसकी टीचिंग्स कर रहे थे? अद्वैत आचार्य किसकी टीचिंग्स बता रहे थे? किसके अवतार थे और किसकी टीचिंग्स के बारे में हम बताते हैं? पौरुष, आपको पता है? ओके, पौरुष को अनम्यूट करेंगे। मैम जो व्हाइट ड्रेस में थे वो महाविष्णु जी के अवतार थे। वेरी गुड, और वो भगवान की टीचिंग्स के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, भगवान की भक्ति करना। हाँ, ये सिखाते हैं हमें, क्योंकि आचार्य मतलब जो टीचर्स होते हैं, इसलिए अद्वैत आचार्य। ओके, गदाधर पंडित किसके अवतार थे? प्रशांत केशव, गदाधर पंडित। राधा रानी और ललिता विशाखर। हाँ, ललिता विशाखा सखी, वेरी गुड, हरि बोल। उसके बाद श्रीवास आचार्य, यशिका चौधरी, श्रीवास आचार्य किसके अवतार थे? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। श्रीवास आचार्य किसके अवतार थे? मैम वो नारद मुनि के। नारद मुनि के अवतार थे, बिल्कुल सही, हरि बोल, वेरी गुड। अच्छा, जो भी मैंने बताया है वो ऐसा नहीं है कुछ भी मनगढ़ंत है। चैतन्य चरितामृत करके एक ग्रंथ है, उसमें श्लोक्स में ये सारी बातें, मतलब श्लोक हैं उसके, जिसमें ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान का अवतार थे, राधा रानी के रूप में भक्ति करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे। और सभी इनके नाम लिखे हुए, श्रीवास आचार्य, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, इन सब के बारे में श्लोक्स में आगे आपको हम बताएंगे। तो ये प्रूवन है हमारे वैदिक शास्त्रों में। कभी कोई आपसे बोले कि नहीं ऐसा तो कहीं स्क्रिप्चर्स में नहीं है चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ अगर हम पढ़ेंगे तो उसके श्लोक्स में ये सब डिटेल्स आती हैं। ओके, तो अब हम क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र एक बार जप करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा